सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। अपनी पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत आने वाले। अगर आपको याद हो तो अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको मर्जन सेंटर, रैप टेक्स्ट और इससे पहले के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम देखेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मेट कैसे करते हैं, क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं, इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करके देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक फीचर दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी न्यूमेरिक अंक लिखा हुआ है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी एक अंक लिखता हूँ, जैसे 65, एंटर प्रेस किया। अभी आप देखेंगे तो ये 65 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसी 65 को चाहें तो आप एक डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर आप यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेट के लिए दो ऑप्शंस हैं, पहला है शॉर्ट डेट, दूसरा है लॉन्ग डेट। अगर आपने लॉन्ग डेट को चुना तो जो भी मैटर है आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मार्च, यहाँ पे देखेंगे मंडे मार्च 5, 1990। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए मैटर आपका यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे हमने तो 65 लिखा था, हाँ, लेकिन अब उस 65 को इसने एक डेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप फिर से इसको पुराने हालत में लाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने डेट किया था वहीं से आप जनरल कर दीजिए, फिर से आपका वैसे ही आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो शॉर्ट डेट भी ले सकते हैं। शॉर्ट डेट देखेंगे तो आपको बता रहा है 3/5/1900, क्लिक कर दीजिए, आ गया आपका। फिर से चेंज करना है, फिर से कर दीजिए। अगर आप इस परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से परसेंटेज कर दीजिए और परसेंटेज हो गया आपका। फिर से चेंज करना है, चेंज कर दीजिए। ऐसे आप देखेंगे नीचे फ्रैक्शन करना है या फिर आपको टाइम में कन्वर्ट करना है तो टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। टाइम में कन्वर्ट किया तो देखिए टाइम दिखा दे रहा है आपको। अब ऐसा कई बार होता है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से डिलीट भी कर दूँ और अगर अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा तो वो टाइम पे ही लिखेगा। जैसे लिखने के लिए मैं 52 लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा देखिए टाइम हो गया ये। आप कुछ भी लिखे, अब इस सेल में सिर्फ टाइम ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पे टाइम सिलेक्टेड है। ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी किसी सेल में जाकर कुछ भी लिखते हैं और वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ इसको यहाँ से डेट, और अब आप कुछ भी लिखें, इसमें कुछ भी लिखे वो डेट में ही लिखेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, एंटर प्रेस किया, देखिए डेट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले से उसको डेट में कन्वर्ट किया जा चुका है। केवल यही नहीं, अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें तारीख के अलावा कुछ नहीं आएगा। पूरा रेंज सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से इसको डेट कर दिया। अब क्या होगा, इस पूरी रेंज में कुछ और लिख ही नहीं सकता कोई। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो डेट में ही कन्वर्ट होता जाएगा। तो कहीं ऐसा हो रहा है कि आप कुछ लिखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिए, उसके लिए आपको सेलेक्ट करके इसको बस जनरल कर देना है और कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ अगर आप चाहें तो यही चीज़ आप यहाँ से ना करके राइट क्लिक करें एंड देन आप यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाके कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद भी जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, टाइम, परसेंटेज, वही ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कैंसिल करेंगे और यहाँ से कैंसिल हो गया ये आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे क्लिक कर दें और चाहे तो यहाँ से करेंसी ले। ठीक है, ऑप्शन सारे हैं, आप करेंसी यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एरिया सेलेक्ट करते हुए यहाँ से क्लिक कर दीजिए कि करेंसी कन्वर्ट हो गया। डॉलर चेंज करना है रुपी में, तो अब यहाँ से देखिए दिख रहा होगा आपको, डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स का है। और यहाँ से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ से जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा इंडियन रुपी, और अब आप वहाँ से उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। हटाना है तो यहाँ से हटा दिया। ध्यान रखिए, हटाने का मतलब ये नहीं फिर भी अकाउंटिंग सिलेक्टेड है, कुछ भी लिखेंगे वो करेंसी में ही आएगा, तो इसका मतलब ये है अब हमें जनरल कर देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट नाम का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। देखिए आम तौर पर होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें जो भी ये मैटर लिखा हुआ है ऊपर का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर डालना है या फिर कोई हमें इसका मैटर कलर डालना है, तो इसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए हम फिल कलर और मैटर कलर के लिए हम फॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पीछे का कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ। अब मुझे मैटर कलर जो चाहिए मैं वहाँ से वो ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ब्लैक था, ब्लैक ही ठीक है, या फिर मैं चलो यहाँ से ब्लूइश कर देता हूँ हल्का सा। साइज थोड़ा बड़ा करना है, बोल्ड किया और यहाँ से हमने बड़ा कर दिया इसको। ठीक है, अब मेन चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ को बदलेंगे तो कलर नहीं बदलेगा।
यानी कि अगर मैं मैथ की जगह इंग्लिश कर दूं या इंग्लिश की जगह मैथ कर दूं तो ये कलर बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है आपने, डायरेक्टली सारा फॉर्मेट कर दिया है आपने। लेकिन अगर आप ये चाहते हो, जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में जितने भी मार्क्स हैं जो लिखे हुए हैं, अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स 60 से ज़्यादा हों तो वो ग्रीन रहे ऑटोमेटिक, ठीक है। और जैसे ही उसके मार्क्स 33 से अगर नीचे हैं तो वो रेड रहे। और 33 और 60 के बीच के एरिया को हमें जो भी कर रहा है कलर कोडिंग के साथ, तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले जितने एरिया में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी अब जो मैं करने वाला हूँ वो सिर्फ इसी एरिया पे लगेगा। अगर आप चाहें तो पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं सिर्फ इसी पे लगाना चाहता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से गए। अब पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, बड़ा, दूसरा है लेस देन, छोटा, तीसरा है बिटवीन, बीच का, ठीक है, और चौथा है इक्वल्स टू, बराबर। चलिए सबसे पहले ग्रेटर देन करते हैं। यहाँ पे मैंने 60 कर दिया, यानी 60 से जितने भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, आप चाहें तो 59 कर सकते हैं, अदरवाइज ये 60 को काउंट नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 60 को नहीं ले रहा है, क्योंकि 60 से बड़ों को ले रहा है ये। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो 59 भी कर सकता हूँ, 59। अब 59 करने से क्या होगा, 59 से जो बड़े हैं तो 60 ले लेगा ये। यहाँ से मैं कर देता हूँ कस्टम फॉर्मेट पे जाते हुए ग्रीन, ओके, एंड देन ओके। अब आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली जितनी भी 60 से बड़ी वैल्यूज़ है, सॉरी 59 से बड़ी वैल्यूज़ है, वो सारी की सारी ग्रीन हो गई है। यहाँ पे 80 ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर बदल जाएगा। जैसे अगर मैं 20 करता हूँ तो देखिए वाइट हो गया ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन पे चलेगा। फिर से सेलेक्ट किया हमने, पहले मैं ऊपर वाले कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो एक ही जैसा दिखने लगेगा। फिर ये सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किया, और यहाँ से मोर कलर पे जाते हुए कोई कलर चुन लेते हैं, लाइक ये वाला। चलिए ऊपर वाला कुछ ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और इस बार लेता हूँ लेस देन 33। 33 से मार्क्स जिसके भी कम है उसको हम फेल करते हैं, तो उसको हम रेड कर देते हैं, यहाँ से रेड, ओके। अब जिस भी बच्चे के मार्क्स 33 से कम है वो रेड दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ पे रेड 33 से कम वैल्यूज लिखी हैं वो रेड दिख रहा होगा आपको। अब बचा 33 और 60 के बीच का एरिया, क्लिक करिए बिटवीन, यहाँ से 33 और 59, या फिर 60 ही ले लीजिए, और हम कर देते हैं येलो। लेकिन 60 मत लीजिए, यहाँ से हम 59 करते हैं, क्योंकि 59 से ही अप्लाई होगा ये आपका। येलो कर देते हैं, लाइक ये वाला। चलिए देख लीजिए, अब ये जितना एरिया जिसमें हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है ये बिल्कुल ऑटोमेटेड है। अगर आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैं 88 को यहाँ से 25 करता हूँ, और देखिए रेड हो गया ये आपका, ठीक है। अभी सिर्फ हमने इतने ही एरिया को किया है। अगर आप चाहें तो इस एरिया से ये सारा कुछ हटा सकते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ से अगर क्लिक करके आप यहाँ से कलर हटाएंगे भी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने अप्लाई नहीं किया है, वो आपने यहाँ से अप्लाई किया है। तो आपको अगर ये हटाना होगा तो आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाना है, क्लियर रूल्स पे जाना है, सेलेक्टेड सेल्स करेंगे तो सिर्फ जितना एरिया सेलेक्ट किया है उतने पे इंटायर कर देंगे तो पूरी शीट से हट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ये करता हूँ, देखिए हट गया, ठीक है। फिर से मुझे वापस लाना है, राइट, यहाँ से कर दिया हमने अंडू इसको, और ये वापस आ गया। चलिए ये मार्क्स तो ऐसे ही रहेंगे आपके, टोटल है तो आप यहाँ से भरें या फिर आप वहाँ से करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो टोटल मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स का टोटल मार्क्स सिस्टम है। तो यहाँ से हमने कर दिया, इसका कलर हम कर देते हैं ये, और यहाँ से ये, ठीक है। अब बचा ऑब्टेन मार्क्स में। ऑब्टेन मार्क्स में जाइए और यहाँ पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सेम टू सेम ग्रेटर देन कर दीजिए। 360 से जो ऊपर वाले हैं उनका हमें करना है ग्रीन। अगर आप चाहे तो और भी कलर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, मोर कलर पे जा सकते हैं, फिल इफेक्ट्स पे जा सकते हैं। मोर कलर पे जाएंगे और यहाँ से आप कलर चूज़ कर लेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिल इफेक्ट्स पे जाइए और दो कलर्स को मिला के एक कलर बना लीजिए अपनी मर्ज़ी का। जैसे मैं ग्रीन मुझे लेना है तो ग्रीन, एंड देन मुझे यहाँ से ये अप्लाई कर दिया, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए जिसके भी 360 से ऊपर के मार्क्स हैं वो ऐसे हो गया आपका यहाँ पे। अब दूसरा, जिस भी बंदे के मार्क्स हमारे लेस देन कर देता हूँ मैं,
मान लीजिए 200 कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं कलर इफेक्ट्स दे सकता हूँ। फिर से वही चीज़ रेड कर देता हूँ, डायरेक्ट रेड हो गया आपका ये। ठीक है, अब जो बीच के बचे वही आपके हैं, यानी कि जो 200 से नीचे का है वो तो रेड हो रहा है, और जो 360 के ऊपर का है वो तो जो कलर मैंने लगाया वो हो रहा है। अब बीच का जो बचा हुआ पोर्शन है, अगर आपको उसको देना है तो मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ, तो बिटवीन कर देता हूँ 200 359, और यहाँ से मैं कलर लेता हूँ येलो। डन। ये देखिए, अब यहाँ पर आप ये इतना एरिया हमारा ऑटोमेटेड हो गया है। परसेंटेज में भी चाहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं परसेंटेज के साथ। तो मैंने क्लिक किया, ग्रेटर देन 60%, ग्रीन, ओके, लेस देन, रेड, ओके। ओके, अब ये आपका इतना एरिया ऑटोमेटेड हो गया। ठीक है, पास फेल के लिए ध्यान रखिए, पास फेल बड़े या छोटे नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जाइए टेक्स्ट कंटेंट्स, जहाँ पे भी वो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैं जब चाहता हूँ जहाँ पे भी पास लिखा हुआ हो ग्रीन हो जाए तो मैं ग्रीन कर देता हूँ, और जहाँ पे भी फेल लिखा हो टेक्स्ट कंटेंट्स उसको हम रेड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट वाला बचा है, पहले इसको भी हम कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, यहाँ से कर देते हैं टेक्स्ट कंटेंट्स पे ही जाएंगे हम, क्योंकि टेक्स्ट से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट को ग्रीन रखते हैं, सेकंड सेकंड को यहाँ से हम कर देते हैं येलो। अब थर्ड, हल्का सा रेडिश ये वाला, और फेल को प्योर रेड। डन। अब ये हो गया आपका ऑटोमेटेड। अगर आप संख्याओं को बदलेंगे तो पूरा का पूरा बदलेगा। जैसे मैं 60 को करता हूँ 25, चेंज हुआ। अभी वहाँ नहीं बदला, चूँकि अभी भी वहाँ के आए रहे। यहाँ से जाता हूँ 0, एंटर। देखिए ऊपर वाले कलर बदला पूरा, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ के हिसाब से चलेगा। जो वैल्यूज़ मैच करेंगी उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। ये यहाँ पे कलर बदलेगा, जो जो कंडीशन मैंने जिस जिस एरिया पे लगाई है उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए ही कलर कोडिंग हुई है यहाँ पे। अगर आप किसी का भी मान चेंज करते हैं, जैसे मैं इसको 78 से 0 करता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए। अगर यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड होगा तो इसका भी कलर बदल जाएगा। जैसे मैंने 0 किया और देखते हैं अभी नहीं हुआ, फिर से 0 करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, और देखिए यहाँ से ये पूरा येलो हो गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 54 है। 54 किस में आ रहा है? सेकंड डिवीजन में आ रहा है। पास है तो इसलिए हमने इसको ग्रीन रखा है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले के ऑप्शंस देखिए, ये आपको ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो नीचे के हैं वो भी हम देख लेते हैं, डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट। उसके लिए पहले जो हमने लगाया है हम इसको हटाते हैं थोड़ा। ठीक है, हटाने के लिए यहीं पे जाता हूँ मैं क्लियर पे, और क्लियर सेलेक्टेड सेल्स कर देता हूँ। हट गया। इसका भी मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से, ये यहाँ से हटेगा आपका नो फिल। ठीक है, और मैटर का कलर जो वाइट कर दिया था हमने उसको ब्लैक कर देते हैं। अब ये फिर से पुरानी हालत में आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है? सेलेक्ट कर लिया आपने पूरे एरिया को, क्लिक किया। अब यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे भी कोई एक डेट लिखी होगी,
तो वो आपका हाईलाइट होगा। यहाँ पे तो हमने कोई डेट लिखी ही नहीं है तो हाईलाइट होना ही नहीं है। हाँ, आप बाहर कहीं पे लिख लीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ 5 सितंबर, ठीक है। हालांकि डेट के लिए भी ऑप्शन है, आज तारीख है मान लीजिए 14, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 या 14 से पहले का 13 सितंबर 22, इंटर प्रेस किया। अब देखिए क्या होगा, सेलेक्ट तो हमने पूरे एरिया को किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लिक करते हुए जाता हूँ डेट अकरिंग पे, ठीक है, तो देखिए जहाँ पे तारीख लिखी है सिर्फ उसी कलर बदल रहा है, बाकी कलर वैसे ही है, और ये कल की तारीख सिलेक्टेड है। आज करेंगे तो वो भी हट जाएगा। यहाँ से आपने टुडे कर दिया, यस्टरडे किया, तो वो कलर वहाँ से आप जो भी चाहे, तो सिर्फ जहाँ पे भी डेट लिखी होगी डेट का कलर बदलेगा। और डेट भी आपको कौन सी चाहिए ये भी ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ से यस्टरडे कर रहे हैं तो सिर्फ कल की तारीख ही लेगा ये। अगर आप इसको टुडे कर देते हैं तो फिर ये उसको भी नहीं लेगा। हाँ, वो बात और है कि अगर कहीं पे भी आपने आज की तारीख लिखी, अभी मैं लिखता हूँ मान लीजिए 14 सितंबर 22, जैसे इंटर प्रेस करूँगा देखिए ग्रीन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, तो ये डेट करता है आपका। अगला वाला देखें, अगर यहाँ पे हम लिखा हुआ डुप्लीकेट वैल्यूज़, जहाँ पे भी दो वैल्यूज़ मैच कर जाएंगे आपस में वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आएगा। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे 60 यहाँ पे देखेंगे 600 तो लिखा ही हुआ है तो डुप्लीकेट है ही है। ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट होंगे। चेक करके देखते हैं कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट है। सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखिए डुप्लीकेट हुई हैं, एक दूसरे से मैच की हैं, उनका कलर बदल रहा है। कलर तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। चलिए सेकंड वाले पे, आप टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10%, आप यहाँ से ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप 10 मार्क्स क्या है इस रेंज में, तो वो देखना है। टॉप 3 भी देख सकता हूँ मैं, जाऊँगा टॉप 10 आइटम्स, देखिए दिखने लगा आपका 90 सबसे बड़ी है, या ये जो जितनी हाईलाइटेड है ये सबसे बड़ी संख्या है, ये छोटी वाली है। अगर आप चाहें तो टॉप 3 देख लीजिए, टॉप वैल्यू देखनी है तो 1 देखिए सीधे, टॉप वैल्यू 98 है, ठीक है। अब अगर मैं टॉप की 3 वैल्यूज चाहता हूँ या 5 चाहता हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, 5 दिखाने लगा। ऐसे ही बॉटम देख सकते हैं, जहाँ पे परसेंटेज निकाला गया हो परसेंटेज देख सकते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा कोई सीन नहीं है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज वगैरह निकाला गया है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा एडिशनली तरीके से अच्छे तरीके से और फॉर्मेट करना है तो आप जैसे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ से आप देखिए जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो पूरा हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, अब देखिए 85 है, पूरा भरा हुआ है, 0 मार्क्स बिल्कुल खाली है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यही चीज़ अगर आप चाहें तो दूसरे सिंबल्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे नीचे गया मैं, ये अब देखिए 2 अप्लाई कर दिया है, खाली भी और टावर्स नेटवर्क सिस्टम भी बन रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और इस तरीके से हटाएंगे। अगर आप मान बदलेंगे, जैसे मैं 25 का कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करते देखिए यहाँ पे पूरे नेटवर्क आ गए हैं, पूरा ग्रीन हो गया है आपका। फिर से हटाना है, खिचड़ी हो गई है, सिलेक्ट करिए, क्लियर करेंगे, सिलेक्टेड करेंगे, जितना एरिया सिलेक्ट किया है उसका हटेगा, और इंटायर करेंगे तो पूरी शीट का हट जाएगा। तो ये पहले जैसे आ गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम एमएस एक्सेल में। आज की वीडियो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, एमएस एक्सेल सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।